हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी लेट लतीफ़ बहन वापस एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग नया नहीं है, काफ़ी दिन पुराना है। ये व्लॉग है 13 अगस्त का। तो अभी सुबह के बज गए हैं 5 और मैं उठ की थी। उठ के यहाँ पे मैं आ गई हूँ सबसे पहले पानी पीने। मैं ना इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ। लोग कहते हैं ना कि दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। मुझे लगता है मैं 5 लीटर पानी पीती हूँ। ये कैंपर जो हमारा है ये मैं ही खाली करती हूँ। 2-3 लीटर तो मैं सुबह सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ, शायद 11-12 बजने से पहले ही। तो मैंने 2 मग भर के अच्छे से पानी पिया। फिर मैं आ गई थी किचन में। रात को ना मैंने ये चावल और दाल, जो उड़द की दाल होती है ना, उनको पीस के और फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही थी। बच्चे बोले कि हमें स्कूल में इडली लेके जानी है। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि क्या तू इनको सारे दिन सूजी खिलाती रहती है, जो चावल वाली इडली होती है ना वो बनाना, वो हेल्दी भी होती है। तो सच बताऊँ, इतनी मेहनत एक तो लगी कि रात को ना मैंने 12 बजे उठ के तो इसको पीसा है, क्योंकि एकदम जैसे 9 या फिर 8:30 बजे के टाइम पे ना बच्चों ने कहा था कि हमें इडली लेके जानी। तब उन्होंने बोला कि चावल वाली बना दे। तो मैंने चावल थोड़ी देर भिगो के भी रखे, 1-2 घंटे भिगो के रखे। उसके बाद में उठ के दोबारा इसको पीसने के लिए आई, फिर रात भर ढक के रखा। अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। जैसे हम सूजी वाली बनाते हैं ना, उसमें हमें वो सब डालना होता है, इनो वगैरह। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से फर्मेंटेड था। जो ये बर्तन होता है ना, इडली का साँचा, इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया था। बाकी मैंने जो इडली का बैटर था वो इसमें फिल करके रख दिया। यहाँ पे काम करते करते मुझे मच्छर काट रहे थे, तो मैंने फास्ट कार्ड लगा दिया था और मैं आ गई थी हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि उसमें भी जहर तो होता ही है थोड़ा बहुत। मॉर्निंग का टाइम था ना, जैसे रात को मच्छर होते हैं ऐसे अर्ली मॉर्निंग में मच्छर काटते हैं। तो बस अभी हैंड वॉश करके मैं वापस चली जाऊँगी किचन में अपना बाकी काम करने के लिए। अभी यहाँ पे ना मैं आटा सिर्फ छान रही हूँ। अभी मैं आटा गूँधूँगी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वैसे चीज़ें करती रहती हूँ। अभी ना मैं दाल बनाऊँगी हमारे लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बनाया। मैं ना सिर्फ ये ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बनाती हूँ, जैसे इडली वगैरह हो गया, ऐसा कुछ भी बनाती हूँ ना तो सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, हम नहीं खाते वो। तो फिर हमारे लिए मैं दाल बनाऊँगी, तो उसके लिए साथ साथ मैंने प्याज भी चॉप कर ली थी। यहाँ पे इडली बन गई है, और सच बताऊँ उतनी फूली भी नहीं और उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं लगा। जैसे सूजी वाली का टेस्ट आता है ना अच्छा सा, तो मुझे इसका टेस्ट थोड़ा कम ही अच्छा लगा। बच्चों को भी नहीं पसंद आई। तो यहाँ पे ना कुछ तो मैंने इडलियाँ बना दी थी, कुछ नहीं। आपको थाली में दिख रही होंगी कितनी सारी मैंने इडलियाँ बना दी थी। फिर भी बैटर काफ़ी बच गया था। तो मैं एक बार सोच रही थी पिज़्ज़ा टाइप में बनाती हूँ ना, जैसे इसी बैटर में मैं प्याज टमाटर डाल देती हूँ, वो डाल देती हूँ। बट फिर काशवी ने मना करा था लास्ट टाइम कि मम्मा आप ना खाली मुझे वाइट कलर की इडली देना। तो मैंने इडली तो अलग बना दी थी। फिर मुझे कहीं ये था कि बच्चों को वो पसंद नहीं आएंगी ना, तो बच्चे चीले खा लेंगे, क्योंकि सूजी में एक बार घी चला जाता है ना, उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये मैंने घी में बनाए थे। तो काम करते करते मैंने चाय भी बना ली थी, और आकाश जी की चाय मैं अंदर दे के आ जाऊँगी। मैंने अपनी चाय ना यहीं खड़े खड़े पी थी, क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा काम था। तो यहाँ पे मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। दाल में वही तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाला है। मैं ना साथ साथ ही तड़का लगाती हूँ, मैं अलग से कभी नहीं बनाती। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, पहले अलग दाल बॉईल करते हैं, उसका तड़का अलग से बनाते हैं। तो ऐसे मैं कभी नहीं करती, हम ऐसे ही दाल खाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको इडली की बात की। वो बनी तो सही थी जैसे नॉर्मल। अगर आप बाज़ार में आपने इडली खाई होगी तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, सूजी वाली से अलग होता है ना। तो जैसे मार्केट में टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट था। बट हमें वो वाली इडली ना पसंद नहीं है, तो फिर किसी को भी अच्छी नहीं लगी, बच्चों ने भी नहीं खाई। सुबह अभी मैंने इनको टेस्ट करने के लिए दी ना, जब बच्चे उठे तो उनको अच्छी ही नहीं लग रही थी। तो फिर जैश से मैंने पूछा कि बेटा इनको फ्राई कर दूं, तो फिर उसने बोला कि हाँ मम्मा फ्राई कर दो। तो फिर बहुत ही ज़्यादा पंगे हो गए। तो सुबह सुबह इतना सारा तामझाम बनाया, फिर वो भी बच्चों को पसंद नहीं आया। तो अभी दाल में ना मैंने ये सब प्याज टमाटर और मसाला डाल के थोड़ी देर उनको पकने के लिए रख दिया है। आकाश जी उठ गए थे ना, तो वो चाय पी रहे थे बाहर बैठ के। तो मैं उनको वो चीले दे के आ गई थी कि वो खा लेंगे। तो उन्होंने सिर्फ एक बाइट ही टेस्ट करी थी इतनी देर में। जश और काशवी भी उठे, बट उन्होंने फिर खाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने टेस्ट करी ना, उनको अच्छी नहीं लगी। तो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करने नहीं चाहिए। जैसे बच्चों को पसंद है ना वैसे ही चीज़ें आप दे दो। हेल्दी के चक्कर में पड़ोगे ना तो आपको ही ज़्यादा पंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे दाल बन गई थी और मैंने आटा गूंद के रख दिया था। साथ साथ मैं ना स्लैब पे जितना भी सामान यूज़ करा था उन सबको मैं हटा दूँगी। जग में ना मेरा पानी है जो मैं सौफ़ वाला पानी पीती हूँ। एक ना मुझे हैबिट हो गई है, अभी मुझ पे वर्क भी नहीं करा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप एक चीज़ को रेगुलरली लेते हो ना तो आप पे एक टाइम के बाद असर करना बंद कर देती हो। तो ऐसे ही सौंफ ना, अभी मुझे इसके कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं अपने ऊपर, बट मुझे हैबिट हो गई है, मुझे चाहिए ना
होता है, सुबह एक पतीला भर के मैं ये सौंफ वाला पानी पीती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी टाइम की, अभी सुबह के 7 बजे। किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी, सिर्फ रोटी बनानी रहती है। आकाश जी जाएंगे 9 बजे, तो रोटी मैं बाद में बना दूँगी। बच्चों का लंच रेडी था, बट बच्चों ने मना कर दिया कि हम वो नहीं खाएंगे। तो मैंने आकाश जी से बोला कि प्लीज़ आप इतनी हेल्प कर दो मेरी, कि आप इडली कट कर दो और मैं फिर उनको फ्राई कर दूँगी। फिर आकाश जी ने बोला कि कोई नहीं, मैं फ़्राई कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं था, उसमें मसाले ही डालने थे। तो उन्होंने फ्राई कर दिया था उसको। फिर मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, जैश को नहला दिया था और इसको घर के कपड़े ही पहनाए। काशवी को यहाँ मैं राधा बनाऊँगी। जैश को और काशवी को ना दोनों को जन्माष्टमी के लिए रेडी होके जाना था, जैसे राधा कृष्णा बन के जाना था। बट जैश को ना मैंने मना कर दिया था कि बेटा आप सिंपल जाओ। हमने इसके जो कान्हा जी वाले कपड़े होते हैं ना, वो भी नहीं परचेज़ करे, क्योंकि जैश ना बड़ा हो गया है तो अच्छे नहीं लगते इतने बड़े बड़े बच्चे कान्हा बन के जाते हो, फिर बच्चे उनमें परेशान भी होते हैं। बट काशवी भी छोटी है और उसको थोड़ा शौक भी है ऐसे रेडी होने का, तो वो अनकंफर्टेबल हो रही थी इन कपड़ों में। बट फिर भी ना उसने कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुपचाप से वो रेडी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो यहाँ काशवी का ना ये लहंगा मैं एक दिन पहले ही लेके आई थी शाम को जाके। लहंगा कहोगे आप, इसको लाचा कहोगे। तो वैसे तो जो नॉर्मली राधा पहनती है ना, उसके कपड़े आते हैं मार्केट में, आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो वाले भैया दे रहे थे। बट मैंने उनको मना कर दिया, भैया इस टाइप के मत दो, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। जब काशवी छोटी सी थी ना, तब हम इसके लाए थे वो, और बहुत ही अजीब से लग रहे थे वो। तो मैंने नॉर्मली ड्रेस ले ली थी, भले ही दोबारा ना पहनी जाए, क्योंकि वो भी दोबारा नहीं पहनी जाती, वो भी सिर्फ जन्माष्टमी पे पहनी जाती है। बट वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसकी ड्रेस लेके आई थी। इसके साथ मैंने सोचा था कोई रेड या पिंक कोई दुपट्टा ले लूँगी मैं। तो मैं दुपट्टे चेक करने लगी ना, मुझे गोल्डन दुपट्टा बाय चांस मिल गया था, तो उसी से मैंने इसको रेडी कर दिया था। यहाँ काशवी के ना बाल तो बिल्कुल छुटके से आपने देख ही रखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से थे। तो पीछे बिल्कुल छोटी सी एक मैंने पोनी बना दी थी, जहाँ पे जूड़ा बनाते, और बाकी अपनी ही सारी क्लिप्स इसके बालों में लगा दी थी, ताकि ये बाल ना सामने नहीं आए। बस मैं राधा का थोड़ा सा मेकअप कर दूँगी। बच्चे ना सिंपल ही अच्छे लगते हैं मुझे, वो ज़्यादा मेकअप वगैरह करके जो आई शेडो लिपस्टिक ये सब लगाते हैं ना बच्चे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल ये मेकअप करा था। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया। बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि डेली बारिश आती रहती है ना, तो कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। बारिश तो आज सुबह से भी आ रही थी, बट कपड़े ज़्यादा हो गए थे, तो वो मैंने धो दिए थे। वो धो के एक तरफ रखे हुए थे। इतने में बच्चे आए ना, तो उनके भी कपड़े मैंने धो दिए थे। जो काशवी का लहंगा ना, वो तो मैंने एज़ इट इज़ एक तरफ रख दिया, क्योंकि उसमें से ग्लिटर बहुत ज़्यादा निकल रहा था। बट ना बच्चों के बैग बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, और अभी 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने कहा लगे आती है धो देती हूँ। ये मैंने हाथ से धोए थे, मशीन में सिर्फ ड्राई करे हैं। और काशवी का बैग तो लाइट कलर का है, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, और अंदर से भी ना बहुत ज़्यादा फूड पार्टिकल्स ना इस पर गिरे हुए थे। पता नहीं काशवी खुद अपना लंच बॉक्स डालती हैं या टीचर्स डालती हैं, तो खुला छोड़ देते हैं, तो अंदर से भी बैग काफ़ी गंदा हो रहा था। तो काशवी का बैग तो ना हर मंथ धुलता है। जैश का तो मैं कभी कभी धोती हूँ, क्योंकि डार्क कलर का भी, और जैश ना अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है, बिल्कुल गंदा नहीं करता। बाहर तो बारिश आ रही है, तो जितने भी कपड़े धोए थे ना मैंने, तो वो यहीं पे सुखाऊंगी। एक रस्सी तो यहाँ पे बांधी हुई है मैंने, और एक हटा दी थी, क्योंकि ना बांधने की इतनी कोई स्पेस नहीं है, तो मैं उसको खिड़की में बांधती हूँ ना, जो खिड़की की रेलिंग है, तो वहाँ पे बांधती हूँ। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आकाश जी को होती है, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है ना, तो वो मैंने खोल दी थी। तो एक एक्स्ट्रा रस्सी यहाँ पे मैं बांध दूँगी, और बचे कुचे कपड़े ना खाट पे बिछा दूँगी, क्योंकि यहाँ इतनी बारिश नहीं आती। अगर ज़ोर की आती है तो इस तरफ भी आती है, बट अभी ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगी हुई थी। तो ये वाली रस्सी मैंने खोल ली थी, इसको मैं उधर बांध दूँगी। फिर मैं कपड़े सुखाने लगी थी, इतनी देर में मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो फिर ना मैंने वीडियो को कट कर दिया था, उनसे मैं बातें करने लग गई थी। वैसे वो मना नहीं करते मुझे, आज तक कभी किसी ने मना नहीं करा कि हमें अपनी वीडियो में मत लो, बट मैं फिर भी उनको ना अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी। कभी कभी तो आते ही हैं गेस्ट घर पे। अभी आपको मेरे कपड़े भी गीले दिख रहे होंगे, मैं नहा ली थी, बट ना नहाने के बाद मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो कपड़े गीले हो जाते हैं। तो उन्हीं को मैंने पहने रखा, क्योंकि भले ही बारिश हो रही हो, बट उतनी ज़्यादा ठंड वगैरह तो थी नहीं। मैंने कहा अपने आप सूख जाएंगे। फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट करा, और यहाँ पे हो रहा है फिर शाम का टाइम। मैं डेली शाम के टाइम ही बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, उनकी यूनिफ़ॉर्म चेंज करके लंच करवा के, और मैं कह देती हूँ तुम ना 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, क्योंकि सुबह से ही भाग दौड़ लगी रहती है। तो मैं कहती हूँ 5 बजे या फिर 4 बजे होमवर्क करेंगे, बट दोनों ही ऐसे। काशवी तो बस एक रट लगा लेती है, मेरी मैम ने बोला है होमवर्क करना है, मेरी मैम ने बोला है काम करना है।
और जैश का भी मन नहीं लगता रहता बैठे बैठे, तो वो कहता कि मम्मा काम करवा दो, तो ना मुझे खुद बैठने देते हैं। तो मुश्किल से 1 घंटा हमने आराम करा था, वो भी ज़बरदस्ती मैंने इनको बैठा के रखा कि बेटा थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट करने दो, सुबह से काम में लगी हुई थी मैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे ना जैश को मैं उसकी रफ नोटबुक में ना क्वेश्चन रेडी करके दे देती हूँ, जो जिस भी सब्जेक्ट के उसके स्कूल में टेस्ट होते हैं, जो भी होमवर्क मिला ना, तो उसका रिटन प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही लिखने लग रही थी और काशवी ना अपना काम खुद करने लग गई है, पहले नहीं करती थी। उसको तो पहले मतलब पेंसिल ही पकड़नी नहीं आती थी, बट अब काफ़ी टाइम हो गया ना स्कूल जाते जाते, तो उसको जो भी होमवर्क मिलता है वो अपने आप करती है। अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है ना तो मुझे कहती है मम्मा आप साइड में ड्रॉ करो, मेरी नोटबुक में मत ड्रॉ करना। तो मैं उसको ना साइड में ड्रॉ कर देती हूँ और उसको देख के ना एज इट इज़ वो फिर अपनी नोटबुक में बना लेती है। जी फॉर ग्रेप्स, वहाँ पे जी फॉर ग्रेप्स करो यहाँ पे। एच फॉर हैंड, कोई बात नहीं समझ जाऊँ। आई फॉर आइसक्रीम करो यहाँ, ऐसा। जे फॉर जग, ऐसा देखो ऐसा। अभी काशवी को ना जे बनाना था, उसको जे बनाना तो आता है, बट ना मैम ने डॉट नहीं दी थी अच्छे से कंप्लीट बना के, तो मुझे कहती मम्मा आप ऐसे ऐसे ना डॉट बना दो। तो बस ये हम दोनों बच्चे अपना अपना काम कर लेंगे। काशवी का काम तो तभी हो जाता है, पहले मुझे काशवी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट अब जैश के साथ मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो सारा रिटर्न वर्क प्रैक्टिस करवाना पड़ता है मुझे। फिर शाम के टाइम आ गए थे। यहाँ पे मेरे देवर का बर्थडे आज, तो दीदी ना केक लेके आई थी, उसके दीदी ने फ़ोन करके कह दिया था कि तुम भी आ जाना। जो वाइट शर्ट में है ना वो है मेरे देवर, तो दीदी उनके बच्चे सब आए हुए थे, ये मेरे देवर का बेटा है, मम्मी है। तो यहाँ पे दीदी ना अपने आप ही लेके आ गई। दीदी हर साल मेरे देवर का बर्थडे सेलिब्रेट करवाती हैं। तो बस यहाँ पे सबका केक कटिंग वगैरह हो रहा था, ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो बस ऐसे ही सडनली हम सारे चले गए थे, क्योंकि भाई तो छोटी सी भी गैदरिंग हो जाए ना तो अच्छा लगता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि वैसे तो ऐसा अभी कोई फेस्टिवल भी नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन आना था, तो रक्षाबंधन तो जा लिया, अभी पता नहीं कब दोबारा सारे इकट्ठे होंगे। तो हम ऐसे ही ना कुछ भी छोटे मोटे सेलिब्रेशन करते रहते हैं। पहले तो ना हम हर संडे दीदी के घर चले जाते थे, तो बट अब इतना टाइम भी नहीं लगता, हर संडे ना कुछ काम आ जाता है। तो आकाश जी वहाँ बिज़ी होते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ। आप लोग वीडियो एंजॉय करो, इतने में 1-2 कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो हमेशा मुझे ना ऐसे कमेंट करती है कि आप डेली वीडियो बनाया करो, डेली वीडियो बनाया करो। पता है वीडियो बनाना बहुत आसान है, मतलब वैसे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, वीडियो में बना भी लेती हूँ, एडिट भी कर लेती हूँ, बट वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे आजकल कहीं नहीं जा रहे। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले डेली शाम को बच्चों को उनके पापा लेके चले जाते थे, उस टाइम मैं वॉइस ओवर कर देती थी। तो बच्चे ना मना ही कर देते हैं, इनका खुद मन नहीं करता कहीं पे भी जाने का। ये बहुत कहते हैं कि चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, बच्चे कहीं नहीं जाते। तो एक तो ये रीज़न हो गया वॉइस ओवर ना कर पाने का। मॉर्निंग में मुझे टाइम मिलता है, जब बच्चे स्कूल में रहते हैं ना, तो काम वाम करके मैं फ्री होती हूँ, बट उस टाइम ना कोई आ ही जाता है। तो फिर अब मैं किसी को यूँ तो नहीं कह सकती कि आप जाओ, मुझे अपने वीडियो का काम करना है, तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।